सबसे बढ़िया सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। हमारा क्या था, एक दिन, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण। तुलसीदास जी तो लिखते हैं आधी में पुनी हाथ। तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं आदि में पुनियाद। एक बहन ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं। 4 भाटा की निवासी हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। उसका एक कारण था, डॉक्टरों ने संतान के सुख के लिए मना कर। खूब इलाज करवाया पर संतान का सुख का प्रभाव नहीं। डेढ़ साल निकल गए। 1.5 साल निकलने के बाद मेरी ननंद, मेरे पति की बहन ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और उस कथा को अगर पंडाल में बैठकर दिल से सुना जाए तो झोली जरूर भरती है। अब जब पति की बहन ने बताया कि भिलाई में मिश्रा जी कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है, आस्था पर सुनो, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद आपकी कथा हाले कोसा की इस पावन धरा पर प्रारंभ हुई। शिव कृपा से पूर्व की कथा का स्मरण किया। मैं कभी विश्वास नहीं करती थी क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिल सकता है। कहीं बैठी हों, पूनम देवांगन, पति श्री चंपालाल देवांगन, सड़क चिरचारी 4 भाटा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भरोसा नहीं जागा, मेरा विश्वास नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हम आज के समय के लोग हैं। आज के समय में इन सब चीजों पर हमारा भरोसा नहीं होता। गुरुजी, हम भरोसा नहीं करें।
पर मेरी ननंद ने मुझे बोला एक बार सुनने में क्या जाता है, सुनने में क्या जा रहा है। फिर हमने कथा श्रवण करना प्रारंभ करा, बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करा, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शायद जिंदगी में पहली बार शंकर के मंदिर में मैंने अपना चरण रखा होगा, पहली बार गई होंगी। और कथा बैठकर भिलाई की कथा का स्मरण किया और बाबा से पंडाल में बैठकर जैसे महाराज जी बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद कुछ मांगो, वैसे मैंने भी मांगा। और बाबा की कृपा से 2 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म ले लिया, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। दोनों मेरे घर में, मैंने तो एक संतान मांगी थी, पर मुझे क्या मालूम था कि भोलेनाथ तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, मुझे क्या मालूम था। बाबा की कृपा से भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु शिव। शिव की कृपा। फिर निवेदन है, जिसके दिल में विश्वास नहीं है, जो कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, दुनिया के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे सनातन धर्म में मत रहो, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यूं करो वो करो। उनको कह देना हाथ जोड़कर, जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जो शिव की आराधना में लगा रहता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव उसको खाली कभी नहीं छोड़, कभी। कितने शिव भक्त कथा में आए हैं, देखो सारे पंडाल भरे पड़े हैं। उधर रोड पर जाकर देखिएगा तो रोड पे लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, रोड पर बैठकर। खड़े हैं, बहुत देर से धूप में लोग खड़े हुए हैं, कोई दीवार पर चढ़कर बैठा हुआ है, कोई कहीं, जहां तहां लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां कथा के पंडाल में बैठे। नहीं है जगह। हो सकता है कोई तुमको कह दे कि भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं जाना, भगवान के मंदिर में वैसे नहीं जाना, भगवान का भजन ऐसे नहीं करना, भगवान का भजन वैसे नहीं करना। हम तो शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, माता पिता अगर बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ज़्यादा टोकते हैं, तो बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण शिवालय में आने वाले शिव भक्तों से और वहां के अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि किसी को टोको मत। सनातन धर्म में आज नवयुवक बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से जागृत हुए हैं, और ये देखने को मिला 31 पर 2024 का दिसंबर का महीना 31 का दिन देखने को मिला। सारी होटल, गोवा की होटल, बड़े बड़े शहरों की होटल सब खाली थी, और मेरे शंकर के शिवालय पूरे छत्तीसगढ़ के भरे पड़े थे। ये देखने को मिला पूरे भारत के शंकर के मंदिर शिवालय, पूरे भारत के हनुमान मंदिर, पूरे भारत के देवी मंदिर, पूरे भारत के भगवान के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सारे भरे पड़े थे। तीर्थों में भीड़ बड़ी है, तीर्थों में लोग भरे पड़े, तीर्थों। और उसका एक नज़ारा ये देखने को मिलता है कि लोग रोडों पर बैठे ये शिव महापुराण की कथा को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जहाँ रोड पर लोगों को जगह मिलती, जहाँ मिल जाए मौका, वहाँ बढ़कर कथा का रस तत्व ग्रहण किया।
जागा है, जागा है। इसीलिए कहते हैं कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव तत्व को पहचानो। शंकर की भक्ति क्या कहती है, शंकर की उपासना क्या कहती है, शिव की आराधना क्या कहती है। एक जीजी बैठी हुई है जिसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, पत्र देखिए। मेरा नाम विजय श्री पंकज कालमड़े, मुकाम ब्रह्मपुरी, पोस्ट ब्रह्मपुरी, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में तिलक नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। भोले बाबा का लीला अपरंपार है। आपकी वजह से भोले बाबा से हम सबको जोड़ा, नाता जुड़ गया गुरुदेव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा याद स्मरण। सन 2022 में मेरा गर्भाशय निकला था। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। 21 जुलाई 2024 को मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा। मैं तुरंत ब्रह्मपुरी में डॉक्टरों के पास गई। उन्होंने सोनोग्राफी निकाल के बताया, सोनोग्राफी में ओवरी पर गठान थी। डॉक्टर ने ओवरी निकालने की सलाह दी। 1 महीना दवाई लेने के बाद पुनः सोनोग्राफी डॉक्टर 4 गुना बढ़ गई थी। गठान 4 गुना बढ़ गई। हमने नागपुर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखते ही यह गठान तुरंत निकालने का ऑपरेशन करना पड़ेगा बताया। गठान कैंसर की है ऐसा बता दिया। डॉक्टर की ऐसी घबराने वाली बात सुनने से भोलेनाथ की शरण में जाना ठीक समझा। मैं रोज सवेरे 6 बजे मंदिर जाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती, शिव जी का श्रृंगार करती और बाबा से रोते रोते प्रार्थना करती, बाबा विश्व में आपका मंदिर ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। मेरे बाबा आप साथ देना। बाबा से झगड़ लेती, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। सत्यता है गुरुदेव, शिव शिव है। 4 दिन बाद नागपुर को सबसे बड़े हॉस्पिटल मैक्स केयर हॉस्पिटल में हम पहुंचे। ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा बोला था डॉक्टर ने। उसके पहले, ऑपरेशन के पहले मेरी एमआरआई और अन्य टेस्ट कराए गए, कैंसर की भी टेस्ट कराए गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जब कैंसर का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और एमआरआई में गठान भी गायब हो गई। अब शब्द को आप लोग जरा एलईडी पर पढ़िएगा। कैंसर की CA 125 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और एमआरआई में गठान गायब हो गई। डॉक्टर हैरान हो गए। वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे। समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा हो गई और इसका सारी जांचें नॉर्मल आ गई। ये शिव है, ये शंकर है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो समझ गए। यहां पर दीदी लिख रही हैं, दोनों, आप जरा पत्र को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हमको भी। दोनों रिपोर्ट को बार बार डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर हैरान हो गए। वो दोनों रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे। समझ गए कि भोले बाबा की असीम कृपा से यह सब हुआ है। और भजन याद आने लगा। वो लाइन में लिख रही हूं, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व है, शंकर हो गढ़िए, शिव हो गढ़िए।
भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, शिव की स्तुति, शंकर का भजन, कोई खाली नहीं जाता। कोई इस बहन से पूछे कि उसकी रिपोर्ट जब ठीक आई होगी तो उसकी आंखों में खुशी के कितने आंसू होंगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया। कोई पूछे इससे? उससे पूछे। और मेरे बाबा दया करो, मैं तेरे भरोसे। ठीक है बेटा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक बार जोरदार ताली बजाओ जो इतनी बड़ी बीमारी को भी शिव के भरोसे पर हरा कर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसकी शरणागति में चले जाएं, हम उसके बल पर जिए। उसकी शरणागति, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन हमें सुख प्रदान करता है। शिव के पास जाओ, शिव की शरणागति में जाओ, भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचिए, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचिए। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर। आप यदि उसके नजदीक में पहुंचे, उसके करीब में पहुंचे, उसके पास में पहुंचे हो तो उसने क्या दिया ये वही जान सकता है। एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, जो भी आपको मिले, जो समय मिले, जो पल मिले, जो घड़ी मिले, जो समय मिले, वो शिव को दीजिए, वो शंकर को दीजिए। आप उसके करीब में पहुंचो। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। जाओ उसके दरवाजे